सिस्टम, फास्टिंग की बड़ी इंपॉर्टेंस है। कैसे? कि फास्टिंग से मेरे ऑर्गन्स को रेस्ट मिलता है। और फास्टिंग से क्या, अच्छा अब फास्टिंग आप किस तरह से कर रहे हैं वो मैं नहीं जानती कि उसमें भी क्या खा रहे हैं। उसमें जब मुझे मौका मिला ना फास्टिंग का, तो मैं टोटल रेस्ट दूं बॉडी को, कम से कम खाऊं और एक बार खाऊं। एक बार भी क्या खाना है वो भी मेरी जो प्लेट मेथड में आपको बताऊंगी कि क्या क्या खाना होता है। मेरे सुबह के सेशंस में भी आ जाइए, काफी इंपॉर्टेंट बातें मैं बताती हूँ उसमें। तो फास्टिंग जैसी तो कोई चीज ही नहीं है, और ये हफ्ते में एक बार हर एक को करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। जैसे वही मैं 15 डेज में एकादशी फास्टिंग में दिन में तो मैं हाँ कुछ भी नहीं खाती हूँ, पूरा ऐसे ही रहती हूँ। इवनिंग को फिर हाँ जैसे वो राजगिर का आटा हुआ उसका मतलब रोटी हाँ बना ली। और उसमें तो हाँ ज्यादा कुछ वेजिटेबल्स नहीं खाया जाता है, कच्चा केला, पोटेटो, हाँ। थोड़ा सा वही मूंगफली, थोड़ा सा भून के ऐसे ही कुछ खा लेती हूँ। तो ये वाली फास्टिंग से मैं तो कहूंगी कि जो मैं फास्टिंग बताऊंगी वो ज्यादा अच्छी है, क्योंकि मेरे को बॉडी को जब एक बार भी देना है तो कोशिश करिए उसमें कार्ब्स कम हो और प्रोटीन ज्यादा हो। और थोड़ी सी फ्रूट्स कर लीजिए, सिर्फ फ्रूट्स की कर लीजिए, हाँ छोड़ नहीं, दीजिए। फ्रूट्स लेती हूँ, मैं फ्रूट्स लेती हूँ, एप्पल एप्पल ये सब लेती हूँ। आपको फिर फ्रूट्स एंड प्रोटीन पे जाना है, और कुछ नहीं लेना फिर। ये आटा राजगीर वाला अच्छा है, उसका उसकी उसकी कम वैल्यू है। जो ग्लाइसेमिक वैल्यू है ना, इंडेक्स वैल्यू, वो राजगीर आटे की कम है, वो ले सकते हैं। पर क्वांटिटी कम करिए, फ्राइड नहीं खाना, ये सब देखना पड़ेगा। हमने हमने अपने ट्रेडिशंस जैसे हैं और उनके घी हिसाब कितना से। हमारे लिए एप्लीकेबल है? घी में हमें 1 चम्मच घी, घी ही लेना है, या कोकोनट वर्जिन ऑयल या घी। बाकी सारे ऑयल सब बेकार हैं जो नॉट इवन प्रोसेस। मस्टर्ड ऑयल? मस्टर्ड ऑयल में थोड़ा सा ले सकते हैं, हाँ मस्टर्ड ऑयल ठीक है। मस्टर्ड ऑयल क्या है कि अगर हमें, हमारा फैटी लिवर है मान लो, तो फैटी लिवर में जो ऑयल है ना, जिस जो दिखते हैं पतले पतले, हाइड्रोजनेटेड होते हैं, और एक होते हैं जैसे पतले पतले होते हैं, तो उसमें हमें वो उसको डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है। जैसे मेरे पास वो नहीं है, गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर का काम है कि फैट जब आता है तो उसको उसमें जूसेस भेजता है, उसको तोड़ के उसके फैटी एसिड बनाता है। तो उस केस में मुझे कोई भी जो लिक्विड ऑयल्स हैं वो नहीं लेने। मुझे वो कोकोनट या देसी घी जितना तो कोई अच्छा है ही नहीं, क्योंकि देसी घी सीधा ही ब्लड में चला जाता है, उसको ब्रेक डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो 1 चम्मच हम लोग अलाउ करते हैं। देसी घी भी खाना है आपने, क्योंकि कुछ विटामिन ऐसे हैं जो कि ऑयल में ही डिजॉल्व होते हैं, पानी में नहीं होते। तो 1 चम्मच आप देसी घी ले सकते हैं। ठीक है। ओके। और किसी ठीक। का कोई प्रश्न है तो करिए। तो अब मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूंगी कि हमने हम एक छोटी सी विजुअलाइजेशन कराऊंगी अभी मैं आपको। आप सब 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर लीजिए, और आंखें बंद करके इमेजिन करिए आज से 3-4 साल पहले आप कैसे, आपकी एनर्जी कैसी थी। हाई एनर्जी थी कि लो एनर्जी थी, कि खुश रहते थे कि ना खुश रहते थे। सेहत कैसी थी, बीमारियां थी कि नहीं थी। किस तरह से आप अपने सारे काम खुश होकर करते थे, जैसे दिल किया कहीं चले गए, जो जिसने कहा वो हो गया। सब अपना 3-4 साल पहले की अपनी लाइफ को इमेजिन करें।
मैडम अब 3-4 साल पहले का पीरियड तो बहुत ही स्ट्रेसफुल था, वो तो कोविड का टाइम था उस टाइम। चलिए, और पीछे जाइए फिर, और और पीछे जाइए। हाँ, जब आप बहुत अच्छे फील करते थे, बहुत अच्छे, उसको इमेजिन करिए, मैं वही वापस आपके जिंदगी में आ जाएगा वो टाइम। कहीं कहा बच्चों ने चलो तो चलो, 2 मिनट में तैयार होके चल पड़ते थे, कुछ भी खाते थे हजम हो जाता था, वेट भी नहीं बढ़ता था, खुश रहते, एनर्जी कितनी हाई थी। अब आप अपने को अभी प्रेजेंट सिचुएशन में ले आइए, आज कैसा फील कर रहे हैं? आज आपको क्या क्या बीमारियां हैं? अच्छा फील कर रहे हैं कि शेम आ रहा है, कि गिल्ट आ रहा है? नेगेटिव एनर्जी आ रही है? हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है? सोशल स्टिग्मा है? इन सब में कुछ ना कुछ बातें आपके साथ जरूर हो रही होंगी। अब आप इमेजिन करें, अगर इसी तरह से, जैसी मैं आज हूं, ये 4-5 साल और चलता रहा तो क्या होगा? पहले 1 साल और आगे जाइए, क्या हो गया? धीरे धीरे घुटने चल नहीं रहे, बिस्तर पकड़ा हुआ है, कुछ चाहिए तो आवाज लगा रहे हैं, डिप्रेशन से और वेट बढ़ रहा है। ब्लड प्रेशर बढ़ा, शुगर भी बढ़ गई, सांस फूल रही है थोड़ा सा चलने के बाद। मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन ये ऑटो इम्यून डिजीजेस भी आ रही हैं। इम्यूनिटी लो हो गई तो बॉडी हमारे अपने ऑर्गन्स को ही दुश्मन समझ लेती है और उन पे अटैक कर देती है। इनको कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीजेस। आप बेड रिडन हो गए हैं, जितना चल पा रहे थे उतना भी नहीं चल पा रहे हैं। आप आंखें खोल सकते हैं अपनी, और बताइए, क्या आप ये चाहते हैं? ये जो मैंने अभी आपसे बताया, आपने इमेजिन किया, क्या आप ये चाहते हैं? कोई भी नहीं चाहता। तो अगर मैंने आज डिसीजन नहीं लिया अपने लिए, तो ये फ्यूचर मेरा पक्का है। तो जो आज भी हम जितना थोड़ा बहुत चल पा रहे हैं, थोड़ा बहुत खुश हैं, वो सब खत्म हो जाएगा। और बेड पर पड़े पड़े
सब बोलेंगे ये तो बोलती रहती है, सर्वेंट्स भी इग्नोर करेंगे, घर वाले भी इग्नोर करेंगे, तो अब मुझे डिसाइड करना है कि मुझे क्या करना है। तो अब मैं आपसे एक बात बताना चाहूंगी कि मैं आपको 100% श्योर करती हूँ कि मेरी टेक्निक 99.999% काम करेगी अगर आप इसको फॉलो करोगे। तो फॉलो करना बहुत जरूरी है। और क्योंकि मेरी लाइफ में मिराकुलस रिजल्ट्स आए हैं, इसीलिए मैं आपको अश्योर कर रही हूँ। तो ये एश्योरेंस क्यों दे रही हूँ मैं? ये इंश्योरेंस इसलिए दे रही हूँ, अश्योर आपको इसलिए कर रही हूँ कि हम लोग थॉट्स पे, ऑरा पे और बिलीफ पे काम करते हैं। हमने आपको डाइट चार्ट नहीं देने, हम अपने जो आपके विचारों पे काम करेंगे, आपके जो आपका ऑरा क्या है उस पे काम करेंगे, और आपका बिलीफ क्या है। जैसे कि मैं इसको एक और क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से समझाऊं, तो क्वांटम फिजिक्स में एनर्जी कॉन्सेप्ट है एक। हर मैटर का जो मिनिमम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो है एटम। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है। अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे आप, तो उसके अंदर की 99.9% जो जगह है वो खाली है। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स तो हैं, लेकिन एक एक एटम के अंदर बाकी सारी जगह खाली है। वो जो खाली जगह है उसमें कुछ नहीं है, एनर्जी है। तो अब क्या हुआ, मेरे सेल्स के अंदर भी वही है, मेरी बॉडी के अंदर भी जो सबसे छोटा पार्टिकल है वो एटम है। दुनिया भर में जितनी चीजें बनी हैं, चाहे वो मटेरियलिस्टिक हैं, चाहे वो जीवित हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, तो सबका जो मेन जो एक सबसे छोटा पार्टिकल है वो एटम है। एटम के अंदर एनर्जी भरी हुई है। तो अब क्या हुआ, इसका मतलब सारी दुनिया एनर्जी है। आप भी एनर्जी हो, मैं भी एनर्जी हूँ, मेरे थॉट्स भी एनर्जी हैं, मेरा ऑरा भी एनर्जी है, और मेरा बिलीफ भी एनर्जी है। तो हम इनको चेंज करके, जैसे ही मैं हम लोग जब इस पे काम करते हैं कि एनर्जी को मैंने चेंज करना है। अभी जितनी भी बातें सबने बोली कि मेरा इसकी वजह से हो गया, मैं इस वजह से, मैं डिप्रेशन में, सब ये सब मैं क्या कर रही हूँ, मेरे बॉडी में मैं क्या भर रही हूँ? नेगेटिव एनर्जी। अगर नेगेटिव एनर्जी होगी तो मेरा कोई बिहेवियर भी वैसा ही होगा। तो हमने आपके अंदर की जो नेगेटिव एनर्जी है उसको चेंज करना है। उस कैसे चेंज करेंगे? आपका ऑरा चेंज करके, आपके बिलीफ को चेंज करके। अब ये बिलीफ कैसे चेंज होएगा? जैसे कि मान लो मेरा वेट कभी कम नहीं हो सकता, ये मेरा लिमिटिंग बिलीफ है। लिमिटिंग बिलीफ ये कि मैं ये कर ही नहीं सकती। अरे मैं आपका प्रोग्राम नहीं अटेंड कर सकती, क्योंकि 3 बजे तो माई आती है। फिर से मैंने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया, फिर मैंने अपने विचार को लिमिट किया। लिमिटेड विचारों से जब मैं आपको बाहर निकाल दूंगी, तो आप अंदर एक नई एनर्जी आएगी, जो कि पॉजिटिव एनर्जी। उसके बदले में क्या कहूंगी, मैं बिल्कुल, मेरा वेट कम होगा ही होगा, और मैं बिल्कुल फिट होके दिखाऊंगी दिखाऊंगी, मैं हो सकती हूँ। तो जब मैं इस विचार से अपने माइंड को एनर्जी देती हूँ, ये विचार देती हूँ, तो मेरा ऑटोमेटिकली मेरे माइंड में आएगा, हाँ मैं तो कर सकती हूँ। और जब मैं कर सकती हूँ तो क्या होगा, मेरे बिहेवियर में चेंज आएगा। हाँ, मेरा तो वेट कम हो सकता है, तो मेरे एक्शंस भी फिर चेंज होंगे। जब मेरे थॉट में चेंज आया, मेरे बिहेवियर में चेंज आया। पहले मैंने एनर्जी को, नेगेटिव एनर्जी को हटाया, तो जो मेरा नेगेटिव बिलीफ था उसको मैंने हटा दिया। जब हटाने के बाद तो मेरा क्या आएगा, चेंज बिहेवियर में आएगा। और जैसे मेरे बिहेवियर में आएगा, मेरा वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। और बॉडी भी कहती है, जब तक मुझे प्यार नहीं करोगे ना, वो सेफ फील करती, तभी वो अपना काम करना शुरू कर देती है। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप कहेगी अब इस फैट की जरूरत नहीं है, अच्छा इसको हम यहाँ से हटाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि अपने आप को दुनिया से ज्यादा प्यार करना है।
हमने कर लिया, सबको दे दिया जो देना था। आज जिनके लिए हम मरे हैं, पूछो उनको, उनके पास हमारे लिए टाइम है? नहीं है, और ना होगा। ये सृष्टि है, वो आगे आगे भागेगी। हमने अपने बच्चों के लिए किया, वो अपने बच्चों के लिए करेंगे। तो हमें अब क्या करना है? हम पीछे बैठ के डिप्रेशन में, सोचों में नहीं हमने रहना। हमने अपने लिए कोई ऐसा रास्ता ढूंढना है कि मैं इतनी बिजी हो जाऊं कि मेरे को ही टाइम ना हो। बच्चे बोले मम्मा क्या 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 है, क्या आपके पास टाइम? हाँ, नहीं है बेटा मेरे पास टाइम। तो अपने आप को इतना प्यार भी करना है, और इतना इतना जितना मैं सेल्फ लव करती हूँ, उतना मेरे को रिजल्ट अच्छे आते हैं। तो इस तरह से अब मैं भी एनर्जी, आप भी एनर्जी, थॉट्स भी एनर्जी, और अभी एनर्जी, बिलीफ भी एनर्जी। तो यूनिवर्स क्या करता है? यूनिवर्स में हर चीज एनर्जी है। तो हम एनर्जी से ही आपको अट्रैक्ट करेंगे। और कैसे? फिर यूनिवर्स की एनर्जी भी आपके साथ चलेगी। आप जो कह रहे हो सवेरे नहीं उठ सकते, आप ऐसे फुदक के उठोगे, क्योंकि आगे पता है कि मेरा काम हो रहा है, मैं आगे बहुत अच्छी होने वाली हूँ। तो ये थॉट प्रोसेस से ही हम अपने इसको, अपने इस पे काम करते हैं। तो अब मैं आपसे एक और, मैं तो बता रही हूँ कि मेरा जो ये टेक्निक है, ये 100% काम करती है, 1000%। मैं तो कहूँ 1000 मेरी लाइफ में काम किया है। मैं कभी अपने आप को ऐसा इमेजिन नहीं कर सकती थी जितना मैं अपने आप को आज फील करती हूँ। मैं इंटरनेशनल ट्रिप पे गई, और वहां पे 15 दिन का ट्रिप, और बहुत चलाते हैं। मेरी एज के भी लोग थे, छोटे भी थे, सबने एक एक दिन छुट्टी मारी, होटल में रहे, थक गए, किसी की टांगे दुख रही हैं। आई फेल्ट सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मुझे कुछ नहीं हुआ, टच वुड अगेन, कट 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 कट, नेगेटिव वर्ड्स भी नहीं बोलने कभी। बहुत अच्छा हुआ। तो इससे मुझे एक और, मेरे को मेरे अपना ही टेस्टिमोनियल मिल गया। अरे, इसका मतलब ये तो काम कर रहा है। जिस एनर्जी लेवल पे मैंने एनर्जी शिफ्ट करी थी, और मेरी आज एनर्जी, मैं सच बताती हूँ कि मेरे अंदर बॉडी में ऐसे लगता है कि मैं 60 प्लस नहीं हूँ, मैं 16 हूँ, 65 प्लस हूँ मैं। लेकिन मेरे को 16 साल की एनर्जी लगती है अपने अंदर। तो ये इस तरह से मेरी टेक्निक तो काम करती है। लेकिन अब आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप कितने कितने परसेंट श्योर हैं कि आप मेरा साथ देंगे, कि आप वेट कम करना चाहते हैं? ये मुझे आपसे एक एक मुझे इसके लिए, क्योंकि हम तो, लेवरेज एक टॉपिक है जिसमें कि हम कम एनर्जी की होती है हमारे पास, पर बड़ी हाई एनर्जी के साथ हम खेल जाते हैं। तो मुझे आपका, एक तो मुझे ये चाहिए कि आपने ये एक अनदर होमवर्क आपके पास डायरी है, उसमें मुझे, मैंने पहले, अगर आपने वेट लूज नहीं, मेरे पास अभी आप मेरे साथ जुड़े हैं, इससे पहले भी तो आपने सोचा होगा कि मैं वेट लूज करूं, है ना, या मैं अपनी बीमारियों से छुटकारा पाऊं। क्यों नहीं कर पाए? तो जो मेरे को वेट लूज करना चाहिए, शुड नहीं चाहिए मुझे, मस्ट चाहिए। आई मस्ट लूज माई वेट, नॉट शुड। शुड निकालना है, और मस्ट के कम से कम मुझे रीजन चाहिए आपसे। वो आपका होमवर्क है, वो आपको लिख के लाना ही पड़ेगा कि मैं क्यों वेट, सच में तो मेरे को विश्वास नहीं आएगा, तो मेरी मेहनत भी वेस्ट जाएगी ना, जो मैं आपके साथ मेहनत कर रही हूँ। तो मुझे वो शुड को मस्ट में कन्वर्ट करिए, और फिर मुझे कम से कम 5 रीजंस दीजिए कि मैं वेट क्यों करना चाहती हूँ, मुझे कन्विंस करने के लिए कि हाँ, मेरे को वेट कम करना है, मस्ट मस्ट मस्ट, नॉट शुड। शुड का तो मतलब है कि हाँ ये तो हो गया, करना चाहिए, वो तो सलाह हो गई ना। मस्ट, आई मस्ट लूज माई वेट। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से आपने लिखने हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा काम क्या है। जैसे कि मेरी लाइफ खराब हो रही थी, अब मुझे ठीक करनी है। ये मेरा एक बहुत बड़ा कारण है, मतलब मेरा मस्ट रीजन है। ठीक है। दूसरा, कि मैं हेल्दी रहना चाहती हूँ। तीसरा, कि मैं अपने आप को शीशे में जब देखूं तो प्राउड फील करूं। ये तीसरा रीजन।
चौथा, कि मुझे ड्रीम बॉडी चाहिए। जैसी मैं बॉडी इमेजिन करके बैठूंगी, मैं आपको 100% कह रही हूँ, रिजल्ट्स आएंगे आएंगे। और जब तक मैं लिखूंगी नहीं और उसको देखूंगी नहीं, तो मेरा वो पक्का नहीं होगा, और मैं फिर फिसल जाऊंगी। मुझे पक्का लिखकर, मुझे अच्छे से डायरी में बोल्ड बोल्ड शब्दों में लिखेगा, छोटा भी मत लिखेगा। उसको मुझे आपका होमवर्क और देना है कि उसको आपको क्या करना है उसके बाद, कि मैं फैमिली के साथ एंजॉय कर सकूं। मैं अपने आप को ये ना बोलूं, नहीं नहीं मैं नहीं जाती, आप जाओ, मेरा तो दिल नहीं कर रहा। पूरी फैमिली के साथ, जहां मेरी फैमिली जाए, मैं बच्चों की तरह वहां पे एंजॉय करूं। और अगला मस्ट का रीजन, कि सेल्फ लव। सेल्फ लव तो मुझे तो मैं तो मैंने जब से सेल्फ लव करना शुरू किया है, मेरी जिंदगी बदल गई। उसमें ना कहना आना चाहिए। जैसे मैं अपने बच्चों को बोल देती हूँ, आज मेरा सेमिनार है, आज मेरा वेबिनार है बेटा, तो आज मुझे आप कुछ नहीं कहोगे। अभी मेरे घर में लेबर आई हुई थी, प्लम्बर आया हुआ था, इलेक्ट्रिशियन आया हुआ था। मैंने सर्वेंट को भी बोल दिया कि इतने बजे तक चले जाना यहाँ से सब। तो आपके अंदर पावर होनी चाहिए कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ। मैं अपनी ही अगर कीमत नहीं करूंगी, तो दूसरा क्यों करेगा कोई कीमत? मैं कितनी कीमती हूँ मेरे को पता ही नहीं। मैं तो डोरमैट बनी हुई हूँ, मेरे ऊपर जो मर्जी चढ़ के चलता जाए चलता जाए। और फिर जब वो डोरमैट भर के सारी मिट्टी झाड़ लेते हैं, फिर मैं पिटी पॉट पे बैठ जाती हूँ, फिर मैं डिप्रेशन में चली जाती हूँ। अरे, इसने भी मुझे ये कह दिया, इसने भी। मुझे सेल्फ लव चाहिए। मैंने तो अपने आप को बहुत प्यार किया है। वही एक कारण है कि आज मेरी लाइफ में बहुत सर्कमस्टांसेस बहुत खराब आए, लेकिन आज मैं सिर उठा के जी सकती हूँ। तो एक ये रीजन भी हो सकता है। और अगला रीजन ये हो सकता है कि मेरे को सिर्फ फिजिकल नहीं चाहिए, मुझको इंटरनल हीलिंग चाहिए। मेरा अंदर से मैं सारी चेंज हो जाऊं, बाहर से नहीं, अंदर से चेंज हो जाऊं। डिजीज फ्री बॉडी, वो सबको चाहिए। एक भी बीमारी ना हो, नहीं चाहते आप? मैं अपनी एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि मेरी मदर रोल मॉडल है मेरे लिए। उन्होंने वो 92 ईयर्स की हैं, और उनकी आईसाइट कभी वीक नहीं हुई। उनको कोई क्रॉनिक डिजीज नहीं हुई, ना शुगर ना ब्लड प्रेशर। क्योंकि वो, हमने उनको सुबह उठते नहीं देखा, नहाते नहीं देखा। और वो योगा 35 साल की उम्र से, हमें जहां तक याद है, कर रही हैं। और 84 ईयर्स तक वो करती रही और सिखाती रही। तो उनके बॉडी में अभी सिर्फ वो ऐसे एजिंग हो रही है, मसल लॉस हो रहा है, लेकिन कोई बीमारी नहीं। तो क्या हम नहीं चाहते कि हम भी ऐसा जीवन जिएं? और ये 100% इरिवर्सिबल है। जो आपके पास प्रॉब्लम्स आई हुई हैं, मुझे वर्टिगो हो गया, मैंने उसको ठीक किया। मुझे साइनस हुआ, मैंने उसको भी ठीक किया। शुगर हुई, उसको भी ठीक किया। बैक पेन हुई, उसको भी ठीक किया। नी पेन हुआ, उसको भी ठीक किया। sciatica को भी ठीक किया। हर तरह के स्ट्रेस को हटा देती हूँ मैं, तो मैं ठीक हो जाती हूँ। और करना ही कुछ नहीं, खाना और कैलोरीज तो है ही नहीं कारण वेट गेन के। कारण यही है जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। तो ये हो गया। एक एक रीजन ये भी हो सकता है वाई का, स्ट्रॉन्ग वाई में, कि मैं लाइफ टाइम, मैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करूं, मेरी लाइफ टाइम हमेशा के लिए ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। अब मुझे कोई कोई प्रॉब्लम ना आए। वो एक रीजन हो सकता है। और एक रीजन हो सकता है कि मुझे शॉर्ट टर्म रिजल्ट नहीं चाहिए, कि अभी मैं कर लूंगी, फिर मेरे इतने ही हो जाऊंगी ठीक, फिर दोबारा आ जाऊंगी। नहीं, मुझे लॉन्ग टर्म रिजल्ट चाहिए, फॉर एवर चाहिए, सस्टेनेबल वेट लॉस चाहिए। तो ये आपका शुड को मस्ट में कन्वर्ट करिए। और मस्ट क्या है, मुझे कन्विंस करने के लिए कम से कम 5 आप मेरे को वॉइस लिख कर लेकर आएंगे नेक्स्ट टाइम। तो आप सब मेरे से सहमत हैं या नहीं? अब कुछ अपनी, अब मैं, आपका टाइम है, अपनी और भी कुछ बातें करना चाहते हैं, तो एक एक मेंबर की मैं सबकी सुनना चाहती हूँ। कि आप, नीलम जी,
आप फिर से शुरू हो जाइए एक बार। मैं आपका सब कुछ सुनूंगी, उसके बाद बताऊंगी कि कैसे आगे चलते हैं हम इसके बाद। क्या जो मैंने कहा वो आपको ठीक लग रहा है? कोई बताए मुझे। लता जी हैं? अलका? शारदा? कौन कौन है बताएं जरा मुझे, कुछ बताना चाहते हैं तो आप। यहाँ कोई नहीं सुन रहा हमें। मैं ही आपसे बात कर रही हूँ, हम फ्रेंड्स हैं एक दूसरे के। हेलो, सुन रहे हैं आप मुझे? आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ बिल्कुल सुन पा रही हूँ, सुनाइए। अच्छा, मैं ये कह रही हूँ कि रिटायरमेंट के बाद जैसे फुल टाइम मैं मतलब बिजी रहती थी, और उसके बाद मेरे हस्बैंड ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया, फिर से उन्हें गवर्नमेंट ने रख लिया, और मैं घर में अकेली होती थी। दोनों बच्चों की मैरिज हो गई थी और मैं घर में हम्म। अकेली बिल्कुल। तो उस हम्म। दौरान जो था ना, मेरे को पता नहीं क्या क्या थॉट्स मेरे दिमाग में आते थे, और वहां से मुझे घुटने की प्रॉब्लम थी, और मैं कहीं हम्म। बाहर ज्यादा जा भी नहीं पाती थी। उस चक्कर हम्म। में जो है वो पीरियड मेरा बहुत खराब रहा। और उस हम्म। दौरान जो है मुझे डिप्रेशन हो गया। फिर डिप्रेशन की जो मेडिसिन्स थी उससे वाटर हम्म। रिटेन होता था। फिर हाँ। ली। फिर जैसे डायबिटीज की लेते हैं, उसकी भी कई मेडिसिन से वाटर रिटेंशन होती है। तो वो सब हम्म। मिलके जो है ना, गड़बड़ हो गया मेरा सब। हाँ तो अब हम आपको बिल्कुल रिवर्स कर देंगे। हाँ जी, बिल, ठीक है। मैं बिलीव। बिल्कुल, आप एक तो पहले तो आप सोचना छोड़ दो। पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री, प्रेजेंट इज प्रेजेंट, अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड, लिव इट फुली। मेरे पास ना पिछला मुझे याद रखना है, ना मुझे आगे का पता है क्या। कल मैं चलते चलते एक्सीडेंट हो गया, चली गई कट 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 कट, तो मुझे नहीं सोचना कल क्या होना है। मुझे आज के दिन में 86,400 सेकंड्स हैं मेरे पास एक दिन में। हम्म। हम्म। उसको मैंने कैसे यूटिलाइज कर, इसमें से आधे तो हमारे खाने पीने और सोने में निकल गए ना। हम्म। बाकी आधे जो हैं उसका मैंने एक एक सेकंड का कैसे यूटिलाइजेशन करना है, ये आपको प्लान करना है। मैं सोच के डिप्रेशन में बैठ के कुछ एक्टिविटी ले लो, कोई एक्टिविटी, कोई सोशल वर्क ले लो, कुछ भी करो, लेकिन घर में मत बैठो। घर में नहीं बैठो, हम्म। क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर है। तो कुछ भी करिए, लेकिन अपने दिमाग को खाली नहीं रखना। नहीं, ठीक हाँ। है, आप ठीक और कह रहे हाँ, और ब्लेम नहीं, सेल्फ ब्लेम से बाहर आइए। हैं। सेल्फ ब्लेम करना ही नहीं। जो दूसरा कर रहा है उसकी बात को मेरे पे अफेक्ट नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये लेनी है कि हम्म। मैंने अपना रिमोट कंट्रोल सबको पकड़ा दिया है। चलो हंसाओ मुझे, चलो रुला लो बटन दबा के। तो ये रिमोट कंट्रोल जो मेरा है ना, वो मेरे पास रहना चाहिए। आपको अगर रेस्ट करना है तो सबको बोल दो कि मैं थक गई हूँ, मैंने अब रेस्ट करना है। अब जब हम्म। काम करना है तो काम करेंगे। और पार्क में जाइए, सवेरे शाम पार्क में जाइए। घर में पता क्या होता है, घर की दीवारों में भी रोग है, पता है आपको? क्योंकि यहाँ कोई कोई बातें जो पुरानी हुई होती है ना, वो भी याद आती हैं। तो उनसे भी मैं डिप्रेशन में चली जाती हूँ। डिप्रेशन किस बात से हुआ आपको? क्या ऐसा कारण था जिससे डिप्रेशन हुआ? कोई तो बात आपने दिमाग में रखी होगी। तो नहीं, मैं डिप्रेशन। खाली बैठी रहती थी ना कोई, और हाँ। मेड वगैरह से ज्यादा बात करना मुझको अच्छा नहीं लगता हाँ। था। मुझे लगता था हाँ। ये इनकी तो पता नहीं थिंकिंग ही खराब है, और ये है वो है। तो मैं नहीं नहीं। बिल्कुल थोड़ा पढ़ हाँ। लेती थी और फिर खाली हाँ। रहती थी, तो उससे नहीं मुझे वो, हो। हाँ ठीक है, अभी तो जो हुआ सो हुआ। आज हम्म। से जो मैं आपको रूटीन फॉलो करने के लिए बोलूंगी वो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। जिससे कि आपके रिजल्ट्स बहुत जल्दी आएंगे फिर। ठीक ठीक है। है, तो ये आपको करना ही है। अब हम आपको और भी कोई मेंबर बताना चाहे तो
तो मैं तो चाहती हूँ कि 100% आप ठीक हो जाएंगे, बस अब फॉलो करते रहिए मुझे। ठीक है। ठीक है। ठीक है। और कोई मेंबर बताएगा? अलका, अलका, अलका जी हैं? चलिए, कोई बात नहीं। तो अभी हम अब अपना हम आज अब जो एक काम करने वाले हैं, अब मैं आपको जो एग्जांपल देने वाली हूँ, हम अपने गोल सेटिंग पे जाएंगे कि आज मैंने अब गोल सेट करना है। कि गोल कैसे सेट होना है, कि मेरे को 4 तरीके से मैं अपने गोल को सेट करूंगी। 4 पॉइंट्स हैं इसके। पहला पॉइंट है कि डिजायर नहीं चाहिए, बर्निंग डिजायर चाहिए। अगर मैंने अपना वेट कम करना है तो मुझे क्या चाहिए? बर्निंग डिजायर। सिर्फ डिजायर से काम नहीं चलेगा। अब इसका मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। एग्जाम्पल है कि एक जैसे मैंने मेरा गोल है कि मैंने 10 किलो वेट 3 महीने में कम करना है। ठीक है। तो ए पॉइंट से मैं बी पॉइंट पर जाना चाहती हूँ, और मैं थोड़ा सा चली और मैं फेल हो गई। फिर लगा यार ये तो नहीं हो पा रहा, तो फेल हो गई। फिर मेरे का थोड़ी सी फेर उठी, थोड़ा और चली। फिर मुझे लगा कि अब तो मैं थक गई, अब मैं मेरे से फिर नहीं हो रहा। तो अब क्या करना है आपने? इस पॉइंट पे आके आपने जो पीछे के जितना है ना, आपने वो 3 सोल्जर्स वाली एक स्टोरी सुनी होगी, उसको काट देना है। पीछे के जहाज जला देने हैं। मतलब क्या हुआ था, एक कोई आइलैंड था, वहां पे 300 सोल्जर्स थे, और आर्मी पीछे अटैक कर दिया आगे से किसी ने। वो बड़ी सारी आर्मी थी। अब ये घबरा रहे हैं। ये 300 सोल्जर सोच रहे हैं कि हम कैसे फाइट करेंगे इनके साथ, हम तो मर ही जाएंगे। तो जो उसका हेड था उसने क्या किया, वो ब्रिज था एक, पीछे से ब्रिज से चढ़ के आए थे, तो उस ब्रिज को उसने तोड़ दिया कि पीछे जाने का रास्ता ही नहीं है अब। तो ये एक पिक्चर है 300 सोल्जर्स नाम के, कुछ आप चेक करोगे तो मिलेगी। तो मेरे को अभी जो मैं जिस रास्ते पे अब मैं चल पड़ी हूँ, तो मुझे पीछे के सारे जहाज जला देने हैं, मुझे आगे ही चलना है। मैंने अपने गोल तक पहुंचना है। मैंने कितना वेट लूज करना है? 60 किलो तक। 10 किलो मुझे मेरा एम लेके चल रही हूँ। तो 3 महीने में मैंने ये कम करके रहना ही रहना है। और एग्जाम्पल देखिए, अरुणिमा सिन्हा एक माउंटेनियर लड़की थी, लड़की है। तो इसके साथ क्या हुआ कि ये एक बार ट्रेन में ट्रेवल कर रही थी, और ट्रेन में ट्रेवल करते करते कुछ गुंडे आ गए, इससे कुछ स्नैचिंग करने लग गए। तो इसने हाथापाई कर ली। उन्होंने इसको चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया, और दूस पटरी पे फेंक दिया। और पटरी पे एक और ट्रेन आई, उसका पैर काट के चली गई, पैर पैर पे चढ़ गई। और सारी रात कोई हेल्प नहीं मिली, और चूहे उसके जख्म पे आ रहे थे। आप सोचिए कि क्या हाल हुआ होगा उसको। मॉर्निंग में जाके उसको मेडिकल हेल्प मिली, तो उसको पता चला कि मेरी एक टांग टूट गई। अब वो माउंटेनियरिंग कर रही थी, तो उसको तो लगा ये क्या हो गया। उसने माँ को बोला, माँ ये क्या हो गया, लेकिन मैंने तो माउंटेन पे चढ़ना ही चढ़ना है। तो उसने कहा कि तू चढ़ गई, तूने जो सोच लिया ना, इसका मतलब तू चढ़ गई। तो विजेंद्र सिंह उसका कोई इंस्ट्रक्टर था, जब उसने जाके उसको बोला, तो उसने ये बात बोली कि भाई अब तो बस अनाउंस होना रह गया, तू चढ़ गई। वो टूटी टांग में आर्टिफिशियल लेग लगा के वो माउंटेन पे चढ़ी। खून आता था उसको, तो भी चढ़ी। तो मेरा गोल जो है, इतना स्ट्रांग होना पड़ेगा। अब ये आपने इसको भी लिख के रखना है कि मैंने पीछे नहीं मुड़ना, मैं जिस रास्ते पे चल पड़ी हूँ, और ये मैंने इतना वेट कम करना है, तो करना ही है। ठीक है। और अगला है होप एंड फेथ, कि विश्वास, एक तो विश्वास रखेंगे कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, और उम्मीद रखनी ही रखनी है। कि मेरा जैसे विश्वास के आप एक पत्थर लाते हैं, पत्थर को घड़ के मूर्ति बना दी, मंदिर में रख दी, उसमें तुमने भगवान जगा लिया, तो अपने इसमें अंदर क्यों भगवान नहीं जगाते हो?
मेरे अंदर भगवान है, मैं ही भगवान का अंश हूं। तो इस श्रद्धा से अपने अपने ऊपर आपने श्रद्धा रखनी है और पावरफुल हो जाना है। और मैं तो अब इस बार करके दिखाऊंगी। ये आपका पावरफुल होने का एक तरीका है। तो इस तरह से आपने श्रद्धा किस पे रखनी है? अपने पे। अब जब आप अपने पे श्रद्धा रखेंगे तो भगवान भी आपका साथ देंगे और सारा यूनिवर्स आपके साथ चल पड़ेगा। तो ये दूसरा पॉइंट हुआ। पहला पॉइंट क्या हुआ? डिजायर नहीं चाहिए, बर्निंग डिजायर। वो 300 सोल्जर्स को पता था पीछे तो जा नहीं सकते, तो वो जीत गए। वो जीत गए, ताकत लगा दी उन्होंने अपनी। अरुणिमा सिंह भी जीत गई। जेसिका कॉक्स को जानते हैं? एक लड़की है जिसके हाथ नहीं है। वो बचपन में जब उसके हाथ नहीं थे तो माँ को बोलती थी कि मेरे माँ हाथ क्यों नहीं है, सबके हाथ हैं। तो उसकी माँ बोलती थी कि तेरे पैर है ना, तू पैरों से सब कुछ करेगी। एंड शी इज द फर्स्ट आर्मलेस पायलट। तब जब आप सोचिए कि वो वहां पायलट चला सकती है, वो गाड़ी चला रही थी। तो हमारे कोई परमानंद कोई थे, हमारे इंडियन ही थे इंस्ट्रक्टर, जिन्होंने उसको हवाई जहाज चलाना सिखाया। तो किसको सिखाया जा सकता है? जो सीखना चाहता है। तो सीखना चाहते हैं तो अंदर तो आग आपको लगानी पड़ेगी। बर्निंग डिजायर चाहिए ऐसी कि मैं हवाई जहाज चलाऊं तो मुझे तो काम ही कुछ नहीं करना भाई, थोड़ा सा वजन कम करूंगी, बीमारियां ऑटोमेटिकली भाग जाएंगी। तो ये मेरे को होप भी रखनी है, फेथ भी रखनी है, बर्निंग डिजायर भी हो गई। और तीसरा पॉइंट है, चौथा पॉइंट है जीरो डाउट। डाउट नहीं करना कि अगर मैं फेल हो गई तो क्या होगा, अरे ऐसा हो गया, मैं डाइट नहीं कर पाई, ये डाउट करा। जीरो डाउट तो मतलब आउट, यू आर आउट। आपका कोई कोई टेक्निक काम नहीं करेगी। तो आपको अपने अंदर बहुत स्ट्रांग वो लेना है। और तीसरी बात है इसके अंदर, जो जीरो डाउट के अंदर है, कि अगर आप रुक गए, आपको आया डाउट, डाउट आया तो फ्लो चला गया, फ्लो चला गया, तो फिर से दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। फिर दोबारा स्टार्ट करोगे, फिर फ्रस्ट्रेशन होगी, फिर फ्रस्ट्रेशन होगी, फिर डिप्रेशन आएगा। फिर ये साइकिल ऐसे ही चलता जाएगा, रिजल्ट्स नहीं आएंगे। मुझे बड़ा अंदर से स्ट्रांग होना पड़ेगा इसके लिए। और सबसे पहले किसके लिए कर रही हूं मैं? अपने लिए। मेरे को आजादी चाहिए ना, मुझे डिजीज फ्री बॉडी चाहिए ना, मैं उड़ना चाहती हूँ ना, मैं जो दिल करना चाहती हूँ वो मैं कर सकूं ना। तो मैं अपने लिए कर रही हूँ। तो ये आपको डिटर्मिनेशन लानी पड़ेगी। और मोमेंटम को तोड़ना नहीं है। एक दिन आएगा कि अरे छोड़ दो ना यार, ये बड़ा बोरिंग है। फिर अपने आप को वही फ्यूचर विजुअलाइजेशन में ले जाइए। अगर मैंने आज ये नहीं किया तो और 5 साल में मेरा क्या हाल होने वाला है, इसको भूलना नहीं है। तो मोमेंटम को तोड़ना नहीं है, कंटिन्यूटी कायम रखनी है। कंटिन्यूटी रहेगी रहेगी, अगर आप सारी जिंदगी डिजीज फ्री बॉडी चाहते हैं, बिना डिजीज के जीना चाहते हैं। अगर आपके अंदर ये चारों बातें हैं तो भगवान भी आके आपकी हेल्प करेगा। और जब मेरी मेरे अंदर से मैं इतनी स्ट्रांग होती हूँ, आप देखिए ना, वो जेसिका कॉक्स के हाथ नहीं थे, वो हवाई जहाज चला बैठी, तो मैंने तो कुछ काम ही, मैं तो अब ज्यादा आपको काम दे ही नहीं रही। यही डिटर्मिनेशन रखनी, मैंने अपना वेट कम करना है और जो मैं बातें बताऊंगी उसको फॉलो करना है आपने। तो अगर ये चारों बातें हैं तो यूनिवर्स भी सुनता है मेरी। यूनिवर्स में एक और कोई प्लेनेट है जहां ऑलरेडी ये सब कुछ जो मैं सोच रही हूँ वहां पे हुआ। तो आपने, यूनिवर्स भी आपका साथ देगा तब। तो ये चारों बातें आपको याद रखनी है। और अब मैंने गोल लिख लिया, अब गोल लिखने का तरीका बताती हूँ कि 3 तरह के गोल हैं। मतलब गोल तो मैंने बना लिया कि ये मैंने 3 तरह से। पहला है डिफाइनिंग गोल। डिफाइनिंग गोल का मतलब है कि उसमें आपको डेट डालनी है। आज मेरे साथ आप जुड़े हैं, पूरे 3 महीने के बाद ये डेट को, इस महीने को मुझे 8 से 10 किलो वेट कम करना है। ये डिफाइन गोल हो गया कि और रिफाइनिंग गोल क्या है, नेक्स्ट गोल क्या है, कि ये भी आपने लिखना है, होमवर्क है आपका।
डिफाइनिंग गोल लिखेंगे 31, आज जो भी तारीख है, आज तारीख है 15, है ना? तो 15 फरवरी, 15 मार्च, 15 अप्रैल, 15 मई तक मुझे 8 से 10 किलो वेट कम करना है। और वेट कम होते ही आपकी बीमारियां भी गायब होंगी। वो मैं और भी बड़े सारे इस पूरे 15 दिनों में, 15 सेशंस में बहुत कुछ बताने वाली हूँ आपको। तो मेरा जो इमेजिन करना है, रिफाइनिंग गोल क्या है कि इमेजिन करिए कि मेरा वो सपना पूरा हो गया। मैंने जो गोल था वो मेरा अचीव हो गया। मेरा 10 किलो वेट कम हो गया। अब 10 किलो वेट कम करने के बाद मैं क्या करूंगी? अब ये सोचना है। वो रिफाइन कर दिया आपने गोल को कि मैं जैसे 1 किलोमीटर से 5 किलोमीटर की सैर कर पा रही हूँ। ये आपने लिखना है कि मेरा जो भी 15 मई में तक मेरा 10 किलो वेट कम हो गया और मैं 5 किलोमीटर तक चल पा रही हूँ, या मैंने अपना कुछ स्टेयर्स बड़े आराम से चढ़ पा रही हूँ, या मैं 8 घंटे बिना थके हुए एक्टिव रह रही हूँ। ये 3 बातें हैं, इसमें आपने ये लिखनी है। इनमें से जो आप करेंगे वो एक लिख दीजिएगा। जो आप कर पाएंगे सोच के, मेरा वेट कम हो गया, अब अपना सपना होगा आपका कोई कि मेरा वेट कम होएगा तो मैं ये करूंगी, तो वो आपने, वो हमारा रिफाइनिंग गोल हो गया। और नेक्स्ट है शाइनिंग गोल। अब ये सबसे बढ़िया गोल है कि शाइनिंग गोल ये है कि मैंने, वेट मेरा कम हो चुका है और अब मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ। और कैसे सेलिब्रेट कर रही हूँ? अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, कि मैंने, मेरा इतना वेट कम हो गया और मैं इस पार्टी में जाके मैंने डांस कर रही हूँ, 2-3 घंटे मैंने डांस कर लिया, या कुछ और भी, जो भी आप कहें, मैं पार्टी कर रही हूँ, मैं इतना मेरे, मैं हाफ मैराथन दौड़ रही हूँ और मेरी फैमिली वाले भी सामने मेरे मेरे प्रेज कर रहे हैं। तो इसमें हमें कुछ वर्ड्स ऐसे डालने होते हैं जो कि एक्स फीलिंग वाले वर्ड्स। हुर्रे, मेरा वेट कम हो गया और मैं ये कर रही हूँ, मैं अब आज आज मैं डांस कर रही हूँ, या मैं 5 किलोमीटर सैर कर रही हूँ, या मैं हाफ मैराथन दौड़ रही हूँ। और थैंक यू गॉड, उसके बाद थैंक यू भी बोलना है। तो ये 3 तरह के गोल्स हैं। ये भी आपका एक होमवर्क है कि आपको लिख के लाने हैं। तो अब इनके तरीका मैंने बता दिया कि गोल्स लिखने का तरीका ये होता है कि सबसे पहला कि फीलिंग्स वर्ड्स होने चाहिए इसमें। हे, हुर्रे, वाओ, मैंने 60 किलो वेट कम कर लिया, थैंक यू, थैंक यू। और पॉजिटिव बात करनी है, कभी भी नेगेटिव में नहीं, मेरे पास ये नहीं है, मेरा डिप्रेशन है, नेगेटिव बात नहीं करनी उसको। अरे मेरा तो, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, मेरी ये मैं, जैसे अब डिप्रेशन की वजह से आप ये नहीं बोलेंगे मेरे को डिप्रेशन है, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, मैं तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करने लग गई हूँ, मैं बिस्तर पे भी नहीं बैठती हूँ। तो सब पॉजिटिव वर्ड्स बोलेंगे उसमें। और दूसरा बोलेंगे, इसमें लिखना है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस में, मेरा वेट कम हो रहा है। जैसे अभी सेकंड शाइनिंग वर्ड में मेरा वेट कम हो, वो तो वो शाइनिंग हुआ। जब लिखेंगे तो हो रहा है लिखना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, मैं ये काम कर रही हूँ। तो उससे वो यूनिवर्स में वही बातें पहुंचती हैं और वो सच में हो जाती हैं। और वो मैंने बता ही दिया कि थैंक यू और हुर्रे, हुर्रे बोलना है, एक्साइटिंग वर्ड्स में होना चाहिए। और उसके बाद बस, इसके बाद हम ये गोल सेटिंग का एक आपके पास होमवर्क है। अब इसके बाद कोई आपका और प्रश्न है तो करिए, फिर होमवर्क और मिलेगा आपको। कोई और कुछ इसमें मेरे को अगर आपको लग रहा है कि कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए। क्या आपको अच्छा लग रहा है नीलम जी? नीलम जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं, मैं कह रही हूँ कि बहुत लंबा हो गया सेशन, ऐसे लगता है कि पीठ में दर्द हो रही है, अब बंद बस करें। बस बस, बस खत्म, एक लाइन का रह गया, बस एक सुनिए। लाइन। अब क्या, ये पीठ की दर्द भी गायब कर दूंगी आपके। जो मैंने, एक तो वाइज लिखने हैं, एक हाँ। आपने शाइनिंग गोल को 3 बार एक्सपेक्ट। रोज लिख के पढ़ना है। शाइनिंग गोल ओके। क्या था? हुर्रे, मेरा तो ये सब मैं अचीव कर लिया, ठीक है, ठीक है। और डांस ठीक। कर रही हूँ। और आपको सुबह उठना है, कितने बजे उठते हैं? एक प्रॉमिस मेरा, इस हफ्ते में मुझे आपसे रिजल्ट चाहिए,
1 घंटा आप लेट जाइए बेशक, मेरे को आपकी शक्ल नहीं दिख रही है, आप मत बैठिए, आप लेट जाइए, लेट के भी मुझे सुन लीजिए, कोई बात नहीं। मैं ये कह रही हूँ कि आपको सुबह जितने बजे उठते हैं उससे से कम आधा घंटा पहले उठना शुरू कर दीजिए। ठीक है। करेंगे? हाँ, उठेंगे? 1 घंटा पहले उठूं। हाँ, 1 घंटा पहले उठेंगे और 2-3 गिलास ल्यूक वार्म वाटर बेड साइड पे रहेगा, वो आप पियेंगे। ठीक है। और क्या करना है, फिर उठते ही जैसे पानी पीना है, थोड़ी सी वॉक के लिए जाएंगे, अपनी गली में जाएं, जहां मर्जी जाएं। वॉक 20 मिनट की, 5 से शुरू, अगर चल सकते हैं तो 20 मिनट ये करिए, ये नहीं करेंगे चेंज नहीं आएगा। तो 20 मिनट वॉक करेंगे, बिना थके हुए, बिना थके हुए। अब तो आपके नीज चेंज हो गए तो अब तो मुश्किल ही नहीं है, हम्म। हम्म। चल चल सकते हैं ना। हाँ। और तीसरा, चाय पी रहे हैं क्या आप? हाँ, पी रहे, सुबह नहीं पीते, ब्रेकफास्ट के साथ पीते। नहीं, वो ब्रेकफास्ट वाली भी बंद कर दीजिए, उसके बजाय बताऊंगी क्या करना है ना। 1 कप दूध लेंगे आप। तो चाय नहीं पीनी, चाय शाम वाली भी बंद होगी। चाय की जगह आपने, अगर जो पी रहा है वो थोड़ी शुगर और 1-2 बूंद दूध वाली पी सकता है, पानी वाली चाय, अगर वैसे तो वो भी हम मना करते हैं। और बिस्किट रस नहीं खाना, कोई हम्म। भी बिस्किट, कोई फैक्ट्री की चीजें लानी बंद कर दीजिए अपने घर में। ठीक है? ठीक। ये बहुत छोटे छोटे काम है, ज्यादा नहीं। और सुबह जब उठेंगे तो आपने पानी जैसे पिया, तो हल्दी का पानी शुरू कर दीजिए आप पीना। हल्दी बॉईल करेंगे, उसमें थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी दालचीनी, और बस ये 2-3 चीजें मिलाकर, और इतनी सी 1-2 ड्रॉप देसी घी की, क्योंकि हल्दी सूखी होती है, उसकी खुश्की होती है उसमें। ठीक है? तो वो आप पानी पियेंगे, उसके साथ 1 हफ्ता आपने ये हल्दी वाटर पीना है। ठीक है? उसके साथ आपने 4-5 बादाम, 5 बादाम भीगे हुए, और 2 अखरोट गिरी। ये आपका अर्ली मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट हो गया छोटा सा। और एक सिर्फ और ब्रेकफास्ट में चेंज बोलूंगी, कि आपने मूंग दाल चीला या बेसन का चीला, खूब सारी सब्जियां डाल के वो खाना है नाश्ते में, पूरा 1 हफ्ता। मूंग दाल चीला, या फिर पनीर की पैटी पर सब्जियां बहुत ज्यादा डालनी है इसमें, खूब गाजर का, आजकल तो इतनी सब्जी आई हुई है, गाजर, गोभी, जो भी, आप बंद गोभी डालिए, बीन्स डाल दीजिए, मतलब सब्जियां ज्यादा हो और वो कम हो। तो मतलब जैसे भी आप देख लीजिए, या तो ऐसे ही मतलब हम रफेज को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, जैसे कि पेट जो हमारा साफ होता रहे, तो उसका चीला खा लीजिए, और 1 कप दूध। ये ब्रेकफास्ट करना है आपने। और एक और बात, डिनर को 7 बजे से पहले करना है। ये मेरे को 1 हफ्ते में आपका रिजल्ट चाहिए। आज आपका वेट, आपका हाइट, आपको एक गूगल फॉर्म अभी हम भेज रहे हैं, व्हाट्सएप में भी दे रहे हैं, नहीं तो मैं आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप पे दे दूंगी, वो आप मुझे सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है? करेंगे? हाँ, करेंगे सब? करेंगे। हम्म। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो इसी के साथ आज का मेरा ये सेशन खत्म होता है। किसी और की कोई इंक्वायरी है तो कीजिए। और आप सबका बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बहुत पेशेंटली सुना, और ये इस इस रास्ते पे चलने के लिए तैयार हुए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ठीक।